गद्दी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही बैठेंगे और ये सिर्फ मंदिर में घंटा बजाएंगे। कमल का फूल अब की बार लोग गए हैं भूल। मैंने देखा भाजपा सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतने काम करवाए, शायद हम गिनाने में भी पीछे हो जाएंगे। हर एक समाजवादी गुंडे के खिलाफ लड़ता है। बॉलीवुड दुनिया में जाना चाहिए था, अब राजनीति में क्यों आई? राजनीति में जो संघर्ष करके जो पहचान मिलती है वो मॉडलिंग करके पहचान नहीं मिलती। आप राजनीति में आई, लेकिन राजनीति से पहले आप करती क्या थी? राजनीति से पहले मैं जॉब करती थी और जिसमें जॉब करती थी रिलायंस कम्युनिकेशन, जब वो जॉब हमारी कंपनी बंद हो गई तो फिर मैंने सोचा समाज सेवा की जाए और वो भी समाज सेवा समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करके मैं करना चाहती थी और वही मैंने किया। मैंने देखा भाजपा सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आए दिन किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ कहीं कोई बेटी जिंदा जला दी जाती है, किसी परिवार के साथ कुछ भी। मैंने ये सब देख के मैंने कहा नहीं, मैं सच की लड़ाई लड़ूंगी और अपने क्षेत्र की जनता के साथ बराबर खड़ी रहूंगी। मैं बिल्कुल अन्याय तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती और किसी के साथ गलत नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए मैंने समाज सेवा ज्वाइन की। अच्छा, समाज सेवा ज्वाइन की, चलिए अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी पार्टी भी है, बीएसपी भी थी, आपने समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन की? समाजवादी पार्टी इसलिए ज्वाइन की, मैंने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतने काम करवाए, शायद हम गिनाने में भी पीछे हो जाएंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यों से प्रभावित हुई। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी बोलते हैं कि ये लाल टोपी वाले गुंडे होते हैं। क्योंकि वो खुद एक गुंडे रहे हैं योगी जी, तो उनको सारी लाल टोपी लगाने वाले सब गुंडे नजर ही आते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हर एक समाजवादी गुंडे के खिलाफ लड़ता है। उनके ऊपर खुद इतने मुकदमे लगे थे कि वो संसद में रो रहे थे कि मेरे जितने मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो सब हटाए जाए। अब आप देखिए, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने अपने मुकदमे हटवा दिए। आप देख रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने मुकदमे हटवा दिए, तो आप समझ रहे हैं मुकदमे किस पे लगते हैं? जो गुंडा राज कायम करता है, वो इतने उन्होंने क्राइम किए थे, इसलिए तो उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए। लेकिन हमारे केंद्र में बैठे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें देखिए, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना तो दिया है, लेकिन वो मुख्यमंत्री कुर्सी संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो एक बाबा हैं। तो बाबा का काम ही होता है कि मंदिर में बैठकर घंटा बजाना, और वो इस बार 2022 में करने वाले भी हैं। वो गोरखपुर जाकर और घंटा ही बजाएंगे। योगी जी के पास दो डिप्टी सीएम हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कौन है? आप देख रहे हैं कि आए दिन पार्टी कार्यालय में बसपा के हों चाहे भाजपा के हों, सारे विधायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जुड़ना चाहते हैं। सब समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। रहे बच्चे जो डिप्टी सीएम और ये सब हैं, यही रह जाएंगे। अच्छा, बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों आपको? इस सरकार में मैंने देखा कोई भी योजना चलती थी, हर योजना बंद कर दी गई। हमारी समाजवादी सरकार में एक लैपटॉप मिलते थे, वो सब कुछ इस सरकार में सिर्फ बेटियों के साथ हत्याएं बलात्कार के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। फ्री में राशन बंट रहा है? फ्री में राशन नहीं, फ्री में सिर्फ झोला तो इतना बड़ा बनवा दिया गया, लेकिन राशन पूछो तो 5 किलो का दिया जा रहा है, जो कि अगर परिवार में 5 यूनिट है तो 5 यूनिट नहीं खा सकते हैं। जब भी बिल्हौर विधानसभा में कोई घटना घटित होती है या किसी के साथ कोई अन्याय होता है, तो आप सबसे पहले बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं न्याय दिलाने में। क्योंकि मैं समझती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का जो भाजपा का विधायक है और जो भाजपा का सांसद है, वो बिल्कुल भी कतई कहीं प्रोग्राम कहीं भी पहुँचता ही नहीं। मैं समझती हूँ अगर वो पहुँच भी गए तो हमारी उस बेटी की या कोई जो भी घटना होती है उसको न्याय नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं सबसे पहले पहुँचती हूँ, कि मैं पहुँचती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ही पहुँचूँगी, तब समाजवादी लोग वहाँ पहुँचेंगे तभी न्याय मिल सकता है, नहीं तो वहाँ पे उनको न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए मैं न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले घटना पे पहुँचती हूँ। इतनी ऊर्जा आपके अंदर कहाँ से आती है? इतनी ऊर्जा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हम पर है, और हमारी इतनी ऊर्जा जो आप देखने को आप कहते हैं कि इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, इतनी ऊर्जा हमारी जनता हमको देती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद भी हम पे रहता है कि आप संघर्ष करिए और न्याय की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। अच्छा मैम, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको मॉडलिंग वगैरह करनी चाहिए थी, आपको बॉलीवुड दुनिया में जाना चाहिए था, आप राजनीति में क्यों आई? राजनीति में जो संघर्ष करके जो पहचान मिलती है वो मॉडलिंग करके पहचान नहीं मिलती, क्योंकि मैंने देखा है मॉडलिंग करने वालों के पीठ पीछे अक्सर लोग गंदी बातें करते हैं, और समाज जो राजनीति करके संघर्ष से जो चमकता है वो उसकी एक अलग ही पहचान होती है। क्योंकि राजनीति मैं समझती हूँ बहुत ही साफ़ सुथरी होती है, इसलिए मैंने राजनीति ज्वाइन की। और खूबसूरती की बात करें तो खूबसूरती होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो मॉडलिंग ही करे, वो समाज सेवा भी कर सकता है। तो इसलिए मैंने अपने लिए समाज सेवा चुनी और मैं जनता की सेवा करती रहूँगी और जनता मेरे साथ है। आपने लव मैरिज करी?
जी मैंने लव मैरिज की है। मेरे हस्बैंड का नाम पंकज यादव है और मेरा नाम रचना सिंह है, और हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे, इसलिए मैंने लव मैरिज शादी की। अच्छा, कॉलेज से ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला आपका शुरू हुआ। जी। अच्छा, कुछ बता सकती हैं, दर्शक उतावले हैं, जानना चाहते हैं आपकी कुछ स्टोरी। देखिए, कुछ लोगों ने कहा है कि जब मिलना होता तो कोई मिटा नहीं पाता है, तो इसलिए कॉलेज में साथ पढ़ते थे, और इनसे हम एक क्लास पीछे पढ़ते थे, ये एक क्लास आगे हमसे थे, और ऐसे ही साथ में पढ़ना होता था और साथ में निकलना होता था। तो इत्तेफाक से हम लोगों का प्यार हो गया और हम लोगों ने शादी भी कर ली। शादी के आज हमारे 10 साल हो गए हैं, हमारी 2 बेटियां भी हैं, और हम लोग बराबर समाज सेवा, हमारे हस्बैंड भी हमारे साथ समाज सेवा कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल कर लेते हैं, और जल्दी जल्दी से, मुझे मालूम है आपके पास समय बहुत कम है। योगी जी को काम के मामले में 10 में से आप कितने नंबर देंगे? योगी जी को मैं 10 में से एक भी नंबर नहीं देना चाहूँगी, और मैं उनको हम नहीं, हमारे सभी समाजवादी सिपाही उनको 2022 में गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे, इस सरकार को ही उखाड़ फेंकेंगे, और 2022 में हमारी समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, मायावती जी को 10 में से कितने नंबर देंगी आप? मैं उनको भी एक भी नंबर नहीं दूंगी, मैं सारे नंबर अपने समाजवादी पार्टी को दूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जो कार्य किए हैं वो किसी भी पार्टी ने काम नहीं किए हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने राम मंदिर बना दिया, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है? राम मंदिर बना ही नहीं है, राम मंदिर पे सिर्फ राजनीति होती है और कुछ नहीं है। और राम मंदिर देखना, राम मंदिर पे जो इन्होंने गंदी राजनीति की है, यही राजनीति इनको ले डूबेगी, और 2022 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही आएंगे। अच्छा, अखिलेश जी को 10 में से कितने नंबर देने वाली हैं आप? अखिलेश जी को तो हम 100% नंबर देंगे, और क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, और आने वाली 2022 में वो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनकर बहुत ऐसे काम करेंगे जो कि जनता को प्रभावित करेंगे, और हमारे आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनकर अन्य आगे भी प्रधानमंत्री जी बनेंगे। अच्छा, कितनी सीटें आने वाली हैं? आखिरी सवाल। 403 में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, और भाजपा की जमानत जब्त होने वाली है। लेकिन सीटें नहीं बताएंगी? सीटें बता रहे हैं, 351 प्लस रहेगा। 351 प्लस सीटें समाजवादी पार्टी की आने वाली जी, हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रचना सिंह जी थी। खैर, अब की बार यूपी में किसकी सरकार होती है, और रचना जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए जगह पर नए मुद्दे के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं बल्कि एक सोच है, और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी, और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।